वहां कंगाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान के पास केवल 3 हफ्ते के बाद अनाज तक खरीदने के पैसे नहीं होंगे। आर्थिक मोर्चे पर बेहाल हो चुका पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह खाली है और पाकिस्तान की सरकार के पास इस परेशानी का कोई हल नहीं है। इसीलिए हर दिन पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरावट का नया रिकॉर्ड बना रहा है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आंकड़े जारी किए हैं कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 370 करोड़ डॉलर ही बचा है और ये अब तक के इतिहास का पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे निचला स्तर है। और इसे यूं समझा जा सकता है कि पाकिस्तान जितना इंपोर्ट एक महीने में करता है, ये उससे भी काफी कम है। मतलब पाकिस्तान के पास केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट का बिल चुकाने लायक डॉलर बचे हैं और 3 हफ्ते के बाद वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तान का भविष्य खतरे में है। 3 हफ्ते बाद पाकिस्तान में क्या रहेगा और वहां के लोगों के पास क्या होगा, सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसे मोड़ पर है जहां से उसके लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही। पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद इस वक्त IMF से है, जिसने मदद करने से पहले उसे शर्तों का एक भारी भरकम पुलिंदा सौंप दिया। और हैरानी की बात यह कि पाकिस्तान इस मुसीबत से निकलने के लिए IMF की हर शर्त मानने को तैयार है। पाकिस्तान ने IMF से 600 करोड़ डॉलर की मदद मांगी है। पाकिस्तानी रुपए में यह रकम करीब 1.5 लाख करोड़ है। जितनी रकम पाकिस्तान को IMF से चाहिए, असल में उससे 10 गुना ज्यादा रकम का तो भारत हर महीने केवल कच्चा तेल ही इंपोर्ट कर लेता है। लेकिन इस रकम के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। पाकिस्तान के बार बार अपील करने के बाद IMF ने भरोसा दिया है कि 31 जनवरी को उनकी एक टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगी, जो 6 फरवरी तक वहां रहेगी। इस एक हफ्ते में यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान ने उसकी शर्तों को मानना शुरू भी किया है या नहीं। फिर पाकिस्तान की हालत देखकर बेल आउट पैकेज पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि IMF के फैसले में अभी कोई बदलाव ना हो, क्योंकि IMF की सख्त शर्तों को कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में लागू करना मुमकिन नहीं है। वो भी तब जब पाकिस्तान पहले ही भुखमरी और बेरोजगारी का सबसे बुरा दौर झेल रहा हो। IMF तो अपील कर रहा है कि पाकिस्तान की जनता पर भारी भरकम टैक्स लाद दिए जाएं, ताकि पाकिस्तान की सरकार आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन ऐसा करने के लिए पाकिस्तान के पास मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत सरकार दोनों चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। और ऊपर से पाकिस्तान के पत्रकारों का मानना यह है कि अगर आर्थिक हालात जल्द नहीं सुधरे तो शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब शहबाज शरीफ की खुद की कुर्सी की कोई गारंटी नहीं है, तो वो देश की अर्थव्यवस्था पलटने की गारंटी IMF को भला कैसे दे पाएंगे। इसीलिए अब ये तय माना जा रहा है कि जो हाल 2022 में श्रीलंका का हुआ था, अब वही हाल 2023 में भारत के दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान का होगा, क्योंकि दोनों देशों के हालात लगभग एक जैसे हैं। दोनों ही चीन के कर्ज के जाल में फंसे हैं और दोनों के पास ही विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने का संकट है। पिछले साल आर्थिक भूचाल आने के बाद वहां के लोगों ने सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था और लोगों के गुस्से के कारण वहां के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था। श्रीलंका में आए संकट के मोटे तौर पर 3 बड़े कारण थे, जो बिल्कुल पाकिस्तान जैसे हैं। पहला, सियासी उथल पुथल का दौर। दूसरा, देश के उद्योग धंधे ठप। और तीसरा, विदेशी मुद्रा भंडार खाली। ऊपर से डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान के रुपए में आ रही गिरावट। तकरीबन बिल्कुल वैसा ही हाल जैसा श्रीलंका का था। $1 के लिए इस वक्त करीब 250 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि श्रीलंका में भी पिछले साल मार्च तक बिल्कुल यही स्तर था। वहां भी $1 के लिए 250 रुपए ही खर्च करने पड़ रहे थे। पाकिस्तानी रुपए के लिए भी ये ऐतिहासिक गिरावट है और श्रीलंका के लिए भी वो गिरावट ऐतिहासिक थी। हालांकि श्रीलंका में आंदोलन शुरू होते ही डॉलर की कीमत 350 रुपए पर पहुंच गई थी और अगर पाकिस्तान में संकट बढ़ा तो वहां भी हालात लगभग ऐसे ही हो जाएंगे। ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ने वो सारे संकेत देने शुरू कर दिए हैं जो पिछले साल श्रीलंका में दिख रहे थे, जिनके काम धंधों के चौपट होने से लेकर रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई का पहुंचना शामिल है। पाकिस्तान में पिछले महीने महंगाई दर 25% दर्ज की गई। मतलब लोगों को जीने के लिए 25% ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जबकि उनकी आमदनी खत्म हो रही है। ऊपर से आटे की किल्लत ऐसी कि गोलियां चलने तक की नौबत आ गई। पेट्रोल और डीजल तो पाकिस्तान में खत्म होने ही वाला है। बड़े बड़े शहरों में बिजली संकट भी खड़ा हो चुका है। ऊपर से IMF को खुश करने के लिए पाकिस्तान नए टैक्स लगाने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के पत्रकारों का दावा यह है कि वहां के लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल तो क्या, अनाज खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।